हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। बहुत से लोगों द्वारा हमसे सवाल पूछा जा रहा है कि एन्यूमरेशन फॉर्म गणना प्रपत्र के नीचे वाले कॉलम नंबर 2 के बाईं तरफ और कॉलम नंबर 3 जो कि दाईं तरफ है में संबंधी के नाम में क्या भरा जाना है। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि कॉलम नंबर 2 जिसकी हेडिंग है पिछले एसआईआर की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण, तो उसमें जो कॉलम है, सबसे पहला कॉलम है निर्वाचक का नाम। तो निर्वाचक के नाम में वो व्यक्ति जिनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में शामिल है अपना नाम लिखेंगे। उसके बाद यदि उनका एपिक संख्या उपलब्ध है तो वो लिखेंगे। उसके बाद संबंधी के नाम में वो अपने पिता का नाम लिखेंगे जो कि आप उनकी 2003 की वोटर लिस्ट में उनके नाम के सामने लिखा हुआ होगा। सेम टू सेम वही नाम लिखेंगे। या यदि पिता का नाम नहीं लिखा है, माता का नाम लिखा है, तो माता का नाम लिखेंगे। जिसका भी संबंध 2003 की वोटर लिस्ट में आपके नाम के सामने दर्शाया गया है उसी का नाम आपको लिखना है। उसके बाद जिला, राज्य का नाम, विधानसभा क्षेत्र, विधानसभा संख्या, भाग संख्या और क्रम संख्या लिखेंगे। ऐसे व्यक्ति जिनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं था लेकिन 2025 की वोटर लिस्ट में उनका नाम है तो उनको कॉलम नंबर 3 भरना है। कॉलम नंबर 3 की हेडिंग है पिछले कॉलम में दिए गए संबंधी का विवरण पिछले एसआईआर के अनुसार। तो जिनका नाम अब की वोटर लिस्ट में है वो कॉलम नंबर 3 में अपने पिता या दादा या दादी या माता का विवरण भरेंगे। मतलब सबसे पहले जो हेडिंग है नाम की कॉलम नंबर 3 में, उसमें अपने पिता का, दादा का, दादी का या माता का नाम लिखेंगे। और यदि उनमें से किसी का एपिक संख्या उपलब्ध है तो एपिक संख्या लिखेंगे। फिर संबंधी के नाम में, यदि आपने नाम में पहले वाले कॉलम में पिता का नाम लिखा है तो संबंधी के नाम में उनके पिता का नाम लिखेंगे। यानी कि उनका आपस में संबंध हो जाएगा, आपके पिता का और आपके दादा का, पिता पुत्र का। फिर उसमें नीचे संबंध लिख देंगे। फिर उसके बाद जिला, राज्य का नाम, विधानसभा क्षेत्र, विधानसभा संख्या, भाग संख्या और क्रम संख्या 2003 की वोटर लिस्ट से आपको देखकर लिख देना है। उसी का लिखना है जिसका नाम आप कॉलम नंबर 3 में मेंशन कर रहे हैं। और इसके बावजूद भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे चैट बॉक्स में जाके क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, हम उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं आपको एक बार दिखा देता हूं गणना प्रपत्र एन्यूमरेशन फॉर्म में कॉलम नंबर 1, 2, 3 मैंने किसको मार्क किया है। तो सबसे ऊपर कॉलम नंबर 1 है दाहिनी तरफ, उसके नीचे बाईं तरफ कॉलम नंबर 2 है और उसके दाहिनी तरफ कॉलम नंबर 3 है। तो मैंने कॉलम नंबर 2 की जहां बात की है आपको समझ लेना है। नीचे की तरफ बाईं तरफ लेफ्ट हैंड की तरफ जो कॉलम है वो कॉलम नंबर 2 है जिसमें 2003 का विवरण निर्वाचक को खुद का भरना है। अगर उसका नाम 2003 की निर्वाचक नामावली में नहीं है तो कॉलम नंबर 3 में अपने पिता, माता, दादा या दादी का विवरण भरना है। थैंक यू।